नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं किया? औरत को मर्द की एक पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत की पसलियों से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है? ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और बयान किए गए तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें। और मजीद ऐसी दीनी और दुनियावी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाजरीन, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। बाज रवायात में आता है कि जब खुदा बंदे कद्दूस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, तो पूरी रोहे जमीन की ऊपरी तय उतरकर छिलके की मानंद आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियत की मिट्टी शामिल थी, यानी कि सफ़ेदो स्याह, सुर्खो जर्द रंगों वाली और नरमो सख्त, शीरियों तल्ख, नमकीनो फीकी वगैरह मिट्टी शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से हजरत अम्मा हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा दुनिया की पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत पर ईमान रखता हो, वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुंचाए और खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, और अगर तुम इस हिस्से को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसको तोड़ दोगे, और अगर तुम इस हिस्से के हाल पर ही रहने दो तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत को कबूल करो। नाजरीन, शरीयत महमदी ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों से सलूक करना एक जैसा रखा है, जैसा कि बाजमात नमाज अदा करना, जुमा का मसला वगैरह, तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरत के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार किया जाए। नाजरीन, इसी तरह एक और जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मर्द औरत पर निगहबान है। औरत की ज़रूरत उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया है और मर्द बादशाह। इसलिए मर्द की एतात औरत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजम करार दे दी है। इससे एक बात यह वाज़िया होती है कि मियाँ बीवी के हकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक औरत से ज़्यादा है, और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि ऐन हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की कि हर इंसान मिट्टी से बना है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। लेकिन बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाए खाकर नुफ्ता बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरत ताहा की एक आयत में इरशाद बारी ताला है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। नाजरीन, इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से पैदा किया, इसलिए पैदा किया कि औरत की इज्जत, तकद्दस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई, यानी कि औरत के तकद्दस की हदूद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा रखा गया। और पहली औरत हजरत हवा इसी तरह मर्द यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाई गई थी, जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या औरत को टेढ़ापन पसली से पैदा होने की वजह से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और इसके अलावा भी बहुत से नाजुक पार्ट्स हैं, पसली के पीछे छुपे होते हैं, यानी कि पसली से पैदा करना भी अल्लाह ताला के यहाँ एक हिकमत थी, यानी कि औरत एक ढाल है उन नाजुक पार्ट्स की जो पसली के पीछे छुपे होते हैं। पसली से पैदा फरमाकर अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि औरत में टेढ़ापन, बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी है कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है।
عورت ماں بن سکتی ہے، عورت بیوی بن سکتی ہے، بیٹی بن سکتی ہے، کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کی شادی ہونی ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد عورت کی پسلیوں کی تعداد سے کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مرد کی پسلی عورتوں کی پسلیوں سے کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے۔ مگر یہ بات بالکل سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی کہ 24 پسلیاں ہوتی ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت ہو، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکل طور پر انفٹ ہو تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ 24 پسلیاں، اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ مگر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلیوں سے پیدا فرمایا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔